हेलो गाइस। आप सभी का आर के एम स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज आज हम बात करेंगे पीटीआई जो आज पेपर हुआ है उसका उसके आंसर की हम बात करेंगे। चलो, वीडियो को शुरुआत करने से पहले जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का धन्यवाद। और जो आज यूट्यूब पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में एक बेल आइकन बटन है उसको दबाएं ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन को आपके पास में उपलब्ध हो सके। चलो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या पहला। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका यूएस से संविधान से ली गई है? तो कौन सी ली गई है? राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी लिया गया है। सदस्य केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, ये भी लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी लिया गया। न्याय की स्वतंत्रता, ये भी लिया गया, लेकिन सदस्य केंद्रीय व्यवस्था का संघवाद ये नहीं लिया गया। यानी दूसरा किस में नहीं है? इसमें दूसरा है तो पहले कट गया, ये भी कट गया, और इसमें चौथा भी है तो ये एक एज इज करेक्ट आंसर। इसका ए इज करेक्ट आंसर। चलो 2 नंबर। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? शिव मंदिर जो भंड देवरा का है, यानी शिव जो मंदिर है भंड देवरा, यानी बी इज करेक्ट आंसर। तीसरा, एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना चाहता है। उपयुक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार के संघर्ष से परिस्थिति को अनुभव करा है? यानी वो क्या चीज़ कर रहा है? स्वीकार भी कर रहा है और अस्वीकार भी, मतलब वो स्वीकारेगा भी, मेरे को खेलना भी है और मेरे चोट ही नहीं लगे, तो वो स्वीकार भी रहा है और स्वीकार कर रहा है। इसका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, सी इज करेक्ट आंसर। तीसरे के बाद में चौथा प्रश्न, कौन सा भारतीय संविधान का लक्ष्य नहीं है? भारत का संविधान का कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो संवैधानिक परिषद, ये नहीं है, सी इज इसका भी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से किस व्यवस्था में विशेषता को भारत के संविधान से सम्मिलित किया गया है? कौन से को किया है? तो सी, दोनों संघीय व्यवस्था एकात्म व्यवस्था, यानी 5वें का सी इज करेक्ट आंसर। छठा, अधिगम का अनुक्रमणीय वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? अधिगम का अनुक्रमणीय वर्गीकरण किसके द्वारा? गेनो के द्वारा किया गया था। ए इज करेक्ट आंसर। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से? राजस्थान की ताम्र संचय सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर जो सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता है। तो ताम्र युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि गणेश्वर में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे जो प्राचीन जो तांबे के अवशेष यहीं से मिले थे। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 8वें की। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है किसका है? बाल केंद्रित का, यानी 8वें में सी इज करेक्ट आंसर। 9वां, निम्न में से कौन सा सपत्रीय निर्माण का प्रथम पद है? सपत्रीय का प्रथम पद है 9A श्वेदीकरण। ए इज करेक्ट आंसर। 10 नंबर, चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? किसके हैं? ए इज करेक्ट, यानी शेखावटी के इज, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन से भारतीय विदेशी नीति की विशेषता नहीं है? विदेश नीति की विशेषता क्या नहीं है? 11, यानी साम्राज्यवाद, यानी साम्राज्य को विस्तार करना, ये नहीं है हमारी, तो 11 नंबर इज करेक्ट आंसर। 12 नंबर, प्रश्न नंबर 12, निम्न से कौन सा देश जैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? जैव विविधता के देश में नहीं है, सी नंबर, बी नंबर, कोलंबिया इज करेक्ट आंसर। 13 नंबर, राज्य किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा बकरियों की संख्या हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा है? बाड़मेर। डी इज करेक्ट आंसर। 14 नंबर, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था? किस देश ने सबसे पहले छोड़ा था? तो ये छोड़ा था इंडोनेशिया। ए इज करेक्ट आंसर। 15, वापानी यानी बापनी किस नदी की सहायक नदी है? बापनी और वापनी किसकी है? चंबल की। बी इज करेक्ट आंसर। 16 नंबर, अजारा की ओरी किस शैली की भीतर चलती है और अजोरा की किसकी है? ये आपकी हो गई किशनगढ़ शैली की, किशनगढ़। सी इज करेक्ट आंसर। आप इसके अंदर जो निशान लगा रखे हैं इन पर ध्यान मत देना क्योंकि ये भाई साहब ने कुछ गलत लिख रखे हैं। 17 नंबर, एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठ कर बातचीत करें तो बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। विद्यार्थियों की इस भिन्नता को, यानी जो खाली स्थान है, इसे क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में 18 स्थानों का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये नशीराबाद। बिल्कुल सही बात है, सी इज करेक्ट आंसर। 19 त्रिनेत्री गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्री जो गणेश जी है उसका मंदिर कहाँ है? 19 नंबर, रणथंभौर। कहाँ है? रणथंभौर। ए इज करेक्ट आंसर। ये तो सभी का सही होगा, है ना।
चलो प्रश्न नंबर 20, व्यवसायी अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी व्यवसाय की जो क्या होता है उसका क्या होता है, 20 के अंदर होगा अंतर्निहित ए, अंतर्निहित योग्यता का पता लगाना। ए इज करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न, हमारे देश के जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ावा देता है, क्या देता है? उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वनस्पति को यानी उगाना। ये क्या कहलाता है? 21 का बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 22, यूएनओ को कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करता है? तो यूएनई यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्रेस यानी बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 23, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? कौन से को कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी इज करेक्ट आंसर। इसे क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है इसे। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। शासन क्या किस में होता है? नीति के अंदर होता है। तो चौथे में यानी ए में 4, देखो ए में 4 एक में ही आ रहा है, तो ए इज करेक्ट आंसर। बस ये तो सिर्फ सभी का ही तैयार होगा। चिनूक यूएसए की एक स्थानीय पवन है, चुने किसकी है? तो ये हो जाएगा 25 में सी इज करेक्ट आंसर। शीत व आर्द्र, सी इज इसमें करेक्ट आंसर। 26 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया था? कितने किया गया था? 47 अर्थात सी इज करेक्ट आंसर। 26 में भी सी आएगा। 27 नंबर देखो, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था का लक्ष्य तक प्राप्ति करना, यही होगा। बी इज करेक्ट आंसर। 28, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.04, 53.2%, 51.8%, 52.1%। यानी 52 तो है, सभी को पता है। 52 पॉइंट कितनी होगी? 1% होगी। तो डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। 29 नंबर, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला के संरक्षण थे। महामारू वास्तुकला के संरक्षण किसे कहते थे? प्रतिहार थे। ये क्या थे? प्रतिहार। सी नंबर। 30, निम्न में से किस दुर्ग को म्यूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? किसको कहते हैं म्यूर ध्वजगढ़? मेहरानगढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग। ए इज करेक्ट आंसर। नाथ द्वारा चित्रशैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा यानी भगवान श्री कृष्ण के पीछे क्या कपड़े पर, सूती वस्त्र पर जो बनाए जाते चित्र, उसे क्या कहते हैं? पछुइयाँ कहते हैं। तो यानी डी इज इसका करेक्ट आंसर। 32, श्री मोतीलाल तेजपाल द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? ये की थी मातृकुंडिया। बी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़, युवावन, गंभीरियों, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? कौन सी फैली हुई है? आहड़। आहड़ सभ्यता। बी इज करेक्ट आंसर। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पत्रकर्ता, लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, कहाँ के थे ये अपने सिरोही के है। ए इज इसके करेक्ट आंसर। निम्नलिखित से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिक विकिरण को यानी पार्थिक यानी पराबैंगनी किरण, जो पराबैंगनी किरण है, ये तो सभी का सही होगा। पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है हमारे ऊपर? जो है ओजोन परत। ओजोन परत सूत्र O3 होता है। O3 ओजोन परत का सूत्र होता है। 35 में बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 26, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से? वालर नृत्य किससे होता है? ए ग्रासी द्वारा। कौन से किसका होता है? ए ग्रासी जनजाति का होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं सूची में वर्णित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? सी यानी संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की, यानी ये नहीं है। सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 38, छागनबेन के स्रोतवें गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना गया? वनस्थली, टोंक, लक्ष्यगढ़ सीकर, खानसन जोधपुर और पिनाली झुंझुनू। तो ये किसको चुना गया है? 38 में सी खानसन जोधपुर को चुना गया है। सी इज करेक्ट आंसर। मामादेव कुंड स्थित है। मामादेव कुंड कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में स्थित है। कौन से में? कुंभलगढ़। बी इज कनेक्ट है। यहाँ मामादेव कुंड के पास में क्या उड़न राजकुमार की छतरी है और महाराणा कुंभा को नाथ नमक रोग हुआ तो यहीं इनको बांध के रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम मार्ग कौन सा है? उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग या स्वेज नहर या पनामा। तो ये हो जाएगा उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। बी इज करेक्ट आंसर।
41 में चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? चकमा जनजाति कौन से है? इंडोनेशिया से या बांग्लादेश या चीन से? तो किससे होगा? बांग्लादेश इज करेक्ट आंसर। 41 में ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 42, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण BWHW जलवायु प्रदेश कौन सी एक विशेषता है? शुष्क एवं दशाएं। सी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0.6 है? तो झुंझुनू में। डी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस को एक मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान के सम्मिलित नहीं किया गया है? किसको नहीं किया गया है? सी इज करेक्ट आंसर। विश्व जैव दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। अब हाल ही के अंदर विश्व जो सितंबर का महीना था, इसमें 16 सितंबर को क्या मनाया था? जैव विविधता दिवस मनाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया कब आया था? ये आया था 24 अक्टूबर 1945 को। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है, यानी जो ये तो सभी का सही होगा ना। अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? जसनाति समृद्ध है, और ये हमारे कहाँ है? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए? ये तो सभी का सही होना चाहिए, बाड़मेर। डी जो करेक्ट है आंसर। संख्या 50, विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या। देखो, शहरी झोंपड़पट्टी ये भी होती है सभी देश में। शुद्ध पेयजल व्यवस्था ये भी होती है। नियमन व्यवस्था या परस्तर, यानी डी इज करेक्ट आंसर। यानी सारी ये समस्या क्या होती है? विकासशील देशों की होती है। कोल रोजर्स है, कोल रोजर्स क्या थे? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, मानववादी वैज्ञानिक, यानी 51 में बी इज करेक्ट आंसर। 53, गंगा नदी में कोलिफॉर्म ज्वाला को प्रचुर मात्रा में, ये क्या होता है? मृतकों को शवों को जलाने में बहाना, यानी जल में जो बहाते हैं उसे ए इज करेक्ट आंसर। यह कक्षा 10 के विज्ञान के अंदर लास्ट जो चैप्टर है उसमें दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 53, भारत सरकार अधिनियम 1935 के नियंत्रित साधनों को 1950 के भारत संविधान सम्मिलित किया गया, किसके अंदर किया गया था भाई? 53 नंबर में बी इज करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बी इज करेक्ट आंसर, है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। तो 54 संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर में गिरती है? कौन सी गिरती है भाई? ऑस्ट्रेलिया धारा गिरती है क्या? 54 में गिरेगी भाई ये सी, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा इज सी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधोषित है। देखो, बूंदी और रामगढ़ दोनों है, लेकिन इसमें ज़्यादा सही रामगढ़ होगा। रामगढ़ विषधारी है ना। बी इज करेक्ट आंसर। मेरे को लगता है शायद तक यही होगा। 56 नंबर, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? किससे थे भाई? बिजोली आंदोलन से। ए इज करेक्ट आंसर। 57 नंबर, गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोड़वाड़ी किससे है? अपने मारवाड़ी से। ए इज करेक्ट आंसर। किशोरावस्था में व्यवहार एवं मनोवर्ती सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? यानी जो किशोरावस्था होती है, यानी लगभग 12 वर्ष तक, और 12 वर्ष के अंदर क्या होती है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा संगीत संबंधियों का फर्क पड़ता है। बी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया था? ये 23 अप्रैल 1994 को आया था। ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 60, शिक्षण अधिनियम परिक्रमण क्षेत्र में केंद्र के क्रियागत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? 60 के अंदर हो जाएगा आपके बी इज करेक्ट आंसर। अभिगम यानी बी इज करेक्ट आंसर। 61, माउट कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? माउट, देखो, गेहूं एक ही फसल होती है, मक्का भी, यानी जौ है, सरसों, ये तीनों फसल क्या होती है? एक सर्दी में बोई जाती है, लेकिन मक्का एक गर्मी में बोई जाती है। तो जो माउट होती है वो सर्दी में आती है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो, यानी इसमें नहीं पूछा है। तो 63, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिस स्मृति समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो 62 में डी इज करेक्ट। मानसिक विकास के अंदर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण की योजना शुरुआत की थी? किसने की थी? राजस्थान। अभी हाल ही के अंदर इसको किया गया। डी इज करेक्ट आंसर। 64 संख्या, राजस्थान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? किससे लिए गए हैं? ये सोवियत संघ, इंग्लैंड से या आयरलैंड से लिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट। डी इज करेक्ट आंसर।
कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से घटित हुआ था? ये कौन सा प्रजामंडल था? ये हमारे बीकानेर प्रजामंडल से हुआ था। बी इज करेक्ट आंसर। पूर्वी सिरोही के सुंदर पश्चिम में से स्थित कटक तो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचाई वाले ऊपर खबर जो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे भाकर। डी इज करेक्ट आंसर। वो क्या कहलाते हैं? भाकर कहलाते हैं। ऐसे थोड़ी छोटी छोटी ऊंचाई वाले होते हैं लेकिन इनकी ढाल एकदम शिखर होती है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। सी इज करेक्ट आंसर। तो निम्नलिखित में राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। किसे नहीं कर सकता? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 69, बी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में प्रथम अस्थि बैंक, अस्थि का मतलब क्या गया? हड्डी जो बैंक है, हड्डी बैंक शुरू कर रहा है। कहाँ किया गया है? तो ये किया जाएगा कोटा में। कोटा इज करेक्ट आंसर, यानी 70 में सी इज करेक्ट आंसर। उन्नीस सौ 48 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? महाराणा कौन था? भोपाल सिंह। डी इज करेक्ट आंसर, यानी 72 में डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 73 देखो, निम्न में से गलत है। गलत क्या है? कैला देवी करौली में। बिल्कुल सही है। कैला देवी माता का मंदिर है, वो कहाँ है? करौली के अंदर मेला लगता है। और सीता माता का मेला चाकसू, चाकसू ये भी ठीक है। चार भुजा का जो मंदिर है वो कहाँ पर लगता है? उदयपुर में। ये भी ठीक है। तो कपिल मुनि का मेला कोटा, ये गलत है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर कोलायत के अंदर लगता है। तो डी इज इसका करेक्ट आंसर। 73। प्रश्न संख्या 78, शांताबाई शिक्षा कुटीर जो शिक्षा कुटीर इसकी नींव किसने रखी थी? रत्ना शास्त्री ने रखी थी। रत्ना शास्त्री, ये है जिसका करेक्ट आंसर। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? ये कहाँ बनने की घोषणा हो चुकी है? नेतर वेरी बने या न बने, लेकिन इसकी घोषणा हो चुकी है। तो ये कहाँ बनेगा? डी नंबर, बाड़मेर में। डी बाड़मेर, यानी बाड़मेर में इसके बनाने की क्या कहती है? घोषणा हो चुकी है। महिला आभूषण, प्रश्न नंबर 83, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर धारण करती है? तो ये पाँव में पहनेगी। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। और 84, भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हेतु राज्य का दायित्व सोचा गया है? बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ खोली गई थी? बाड़मेर, बीकानेर, ब्यावर या जोधपुर? तो पहली ब्यावर, अजमेर इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर, यानी पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर में खोली गई थी। ये थॉर्नडाइक ने किया था भाई। ए इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में चना सर्वाधिक उत्पादन होता है। चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 98 नंबर क्वेश्चन। बी इज बीकानेर इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला 100 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा हो गया? मैनाको। मैनाको इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर इन प्रश्नों का अध्ययन किया। तो आप ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो इसका सेकंड पेपर है उसके जल्दी हम लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।